पतितं भीतमनाथं दिनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी देहि चरणाम्बुजं। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। करये नमः परमात्मने नमः। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा गंगा में आगे बढ़ते हुए हम 18 अध्याय की कथा देखने के बाद 19वां अध्याय में सूत जी सोनकादिक ऋषि को जो कथा बता रहा है उसमें भगवत कृपा से एक जानता अजानता भी पूर्ण पुरुषोत्तम मास में जो व्रत उपासना यानी उपवास का जो फल मिला, मृत पुत्र फिर जीवित हुआ, सजीव हुआ, ऐसा फल दृढ़ धन्वा को मिला। आगे की दृढ़ धन्वा जो प्रश्न करते भगवान को वो सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ धन्वा ने पूछा था, प्रभु आपने तो बोला था मैं अपुत्र मैं रहूँगा, लेकिन फिर भी आपने मेरा पुत्र को जीवित क्यों किया, उसको क्यों जीवन दान दिया। भगवान पुरुषोत्तम कहने लगे, हे ब्राह्मण, तूने जो किया है वो दूसरा किसी ने नहीं किया है और मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। तो और तेरी स्त्री दोनों ने पूर्ण मास अन्न जल का त्याग कर करके बनने दोनों अपने पुत्र शोक के कारण इस पुरुषोत्तम मास में ही जो आपको पता भी नहीं था फिर भी उपवास किया तो उसका यह पुण्य है। सुदेव इस मास में उपवास करने का सब पाप जल के राख हो जाता है। फिर तो पूरा पूर्ण पुरुषोत्तम मास में अमर स्नान का फल तुझे मिला है। पुरुषोत्तम मास का सेवन करना मुझे बहुत बड़ा प्रिय है। एक बार ब्रह्मा ने देवों के समक्ष राजवा में वेद का सब साधनों, दूसरे राजवा में पुरुषोत्तम मास का व्रत को रखा था। अधिक मास का व्रत जास्ती था और जास्ती फल देता हुआ सबको जानने में आया। बाद में देवताओं ने नक्की किया अधिक मास का व्रत जैसा दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। वो सब लोग बहुत दुखी हुए और इस व्रत का लाभ मिला। उसका फल रूप में तुझे ये पुत्र मिला है। भले ही तुमने शोकमग्न अवस्था में अपना पुत्र वियोग में ही किया, जानता अजानता भी किया, फिर भी तुझे ये फल तो मिलना ही है। ऐसा कहकर के श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के वैकुंठ में पधारे। पुत्र को जीवित देख करके पति पत्नी का आनंद का पार नहीं रहा। उसने परमात्मा का विधि अनुसार पूजन किया। पुरुषोत्तम मास जब भी आया तब उसका संपूर्ण सुस्त नीति नियम से व्रत किया और दोनों ने बहुत सुख पाया। सुदेव की पत्नी अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ गया। वहाँ 1000 वर्ष के बाद जब वैकुंठ में से पृथ्वी पर चक्र उतरिया, वाल्मीकि ऋषि कहने लगा, हे राजा, तू सुदेव ब्राह्मण का अवतार है, यही तेरी पटरानी है जो गत जन्म में तेरी पत्नी गौतमी थी। ये पोपट तेरा पुत्र सुखदेव ही जो जानते हैं कि तू तेरा उसका पिता है। वो तेरे आगे श्लोक बोलता है, हे राजन, तू मुझे उपदेश ऐसा देकर के बंधन मुक्त करना इच्छता है। दृढ़ राजा की शंका को महर्षि वाल्मीकि ने उसके पूर्व जन्म की ये कथा कहाँ करके दूर की। तो ये 19वां अध्याय का कथा हमें बताया कि भाई भगवान ने बोला था 7 जन्म तक नहीं है, फिर भी पुत्र हुआ है। गरुड़ जी के आशीर्वाद से फिर भी वो पुत्र चला गया और फिर उसको जीवित हुआ। उसमें क्या महात्म्य बताया है कि भगवान कृष्ण ने बताया कि तुमने जानते अजानते 1 माह तक अन्न जल का त्याग करके पुत्र मोह के कारण उसके विलाप कर रहे थे और यहाँ पुरुषोत्तम मास था तो आपने उपवास किया है।
और उपवास के फलरूप तेरा पुत्र फिर से सजीवन हुआ है। और फिर से पूछा कि पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल, भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम मुझे सबसे प्रिय माँ है और वो मेरा ही स्वरूप है, और अधिक से अधिकम फलम, दूसरे माँ के कथा व्रत आदि के सामने ये सबसे जास्ती फल देने वाला माँ है, तो उसका ये फल है, इसीलिए तेरा पुत्र फिर से सजीवन हुआ है, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये पुरुषोत्तम माँ हमें कोई शंका करनी भी नहीं चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के अनुसार भगवान की जो पूजा करेगा उसको वो फल मिलेगा ही, और मिलता ही है, उसमें कोई शंका और लॉजिक की आवश्यकता है ही नहीं, वहाँ जगह भी नहीं है। तो अपने अंतर मुख होकर के सब कुछ करना है, किसी को बताने के लिए नहीं करना। शास्त्र में एक ही बताया कि गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में जो भी करेगा उसका फल अन्य व्रतों के सामने अधिक ही होगा, यानी कि बढ़कर ही होगा। अगर हमें करना है तो अभी भी 15 दिन बाकी है, 15 दिन में आप कर सकते हो। एकादशी बाकी है, अमावस बाकी है, एक दिन भी अगर रह गए तो उसका भी फल मिलने वाला ही है। भगवान ने तो इसी कथा वार्ता के अनुसार सबको, इस आत्माओं को जगाने के लिए ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति की परंपरा रखी है, क्योंकि इंसान मानव का जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए ही है। अगर इसमें कुछ नहीं किया, व्रत जप तप दान पुण्य, तो हमारे में और पशुओं में क्या फर्क रहेगा। हम जो करते वो लोग भी वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम परमात्मा ने, हम जब प्रार्थना करते हैं या उसकी वंदना करते हैं, स्तुति दोनों हाथ और मस्तक ऐसा लगा के करते हैं कि दोनों हाथ यानी कि क्रिया शक्ति और मेरी बुद्धि शक्ति प्रभु तेरा शरण में रखता, उससे अच्छा सोच, ऐसा विचार देना, सबका मैं अच्छा मंगल सोचूं, ऐसी बुद्धि देना, और अच्छा अच्छा काम मेरे हिसाब हो, जो प्राणी के पास नहीं है। मनुष्य बनाया तो ईश्वर प्राप्ति के लिए या पूर्ण पुरुषोत्तम मास में जरूर कुछ न कुछ व्रत या नियम तो रखना ही है। तो हम ये कथा 19वां अध्याय भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम को शरण में रखकर उसको अर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राज की